बच्चों, वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट। आप सब कैसे हो? सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका लेक्चर 9 आ गया है, पार्ट 9 आ गया है। ओके, जो पिछले पार्ट में मैंने बहुत कुछ बताया था बेसिक चीज़ों के बारे में। मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, मोल्स हम कैसे पहचानेंगे, उसको हम कोई भी क्वेश्चंस को कैसे पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बेसिक बताई थी। अब इस वीडियो में कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और हम एक टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशंस के बारे में कि वो क्या होता है, ठीक है। तो लेट नाउ स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। बच्चों, मोल्स के ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहाँ मोल्स को हम कैसे निकालेंगे। मैंने दो फार्मूला बताया था, एक तो होता है हमारा गिवन मास, ठीक है, अपोन में मोलर मास, एक तो ये होता था, एंड सेकंड है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपोन में एवोगैड्रो नंबर। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 19 ग्राम ऑफ वाटर। जो हमारा 90 ग्राम ऑफ वाटर है उसके कितने मोल्स होंगे। तो हम बच्चों फार्मूला के अनुसार हम जो वाटर के जो मोल्स होंगे हम वो पुटअप करेंगे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे बच्चों, तो n इज इक्वल टू कितना हमारा वाटर 90 ग्राम्स, ठीक है, ये वाला गिवन मास हमारा कितना है 90 और हमें निकालना है मोलर मास, ठीक है। वाटर का कितना मास होता है बच्चों 180 ग्राम होता है। एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा गिवन मास है ना वो हमेशा ग्राम्स में पुट किया जाता है, ठीक है, और जो हमारा मोलर मास है वो मोल्स में पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ग्राम्स से ग्राम्स कैंसिल हो गए, ठीक है, ग्राम से ग्राम्स कैंसिल हो गए। ये बच्चों कितना आ गया हमारा 5 मोल्स आ गया। ओके, ये हमारा 5 मोल्स आ गया। ओके, ऐसे हमें किसी भी मोल्स निकालने हैं। तो हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको एक बेसिक क्वेश्चंस बताता हूँ कि फाइंड दैट मोलर मास ऑफ एन अननोन कंपाउंड। जो हमारा गिवन मास इज़ ए 19 ग्राम एंड ए प्रजेंट 0.5 मोल्स। जो हमारा एक कंपाउंड है जो प्रजेंट है मोल्स वो है हमारा 0.5 मोल्स एंड जो हमारा गिवन है वो हमारा 90 ग्राम से। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलर मास। तो कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला करेंगे हम, गिवन मास अपोन में मोलर मास, ठीक है। हमें मोलर मास निकालना है, एन हमारा कितना है 0.5 मोल्स, ओके, इज इक्वल टू गिवन मास हमारा 19 ग्राम्स है और हमें निकालना है मोलर मास निकालना। तो इसको इधर ले आएंगे, तो मोलर मास इज इक्वल टू 90 अपोन में 0.5 मोल्स, ठीक है। और यहाँ ग्राम कट पिटा के ये हमारा कितना आया है, मोलर मास आया है हमारा 180 ग्राम पर मोल्स। ओके बच्चों, ये है सब। और हमें पता है कि जो हमारा मोलर मास होता है 180 वो किसका होता है, ग्लूकोज का होता है ना। ये बच्चों बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो। हमारा जो क्वेश्चन है, इफ़ वी हैव 18.066 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, ऑफ एन अननोन कंपाउंड, देन फाइंड इट ए मोलर मास, देन इट इज हैज़ प्रजेंट इन 18 ग्राम, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, इसके हमें मोल्स भी नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका गिवन मास तो दे रखा है तो हमें मोल्स निकालना पड़ेगा। फिर मोल्स निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। फिर उस दूसरे वाले फॉर्मूले पुटअप करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्या है, हमारे पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, इतने दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 18.066 मल्टीप्लाई 23 अपोन में हमारा क्या होता था, एवोगैड्रो नंबर, उसकी जो वैल्यू थी 6.022 गुना 10 की पावर 23। ये कट जाएगा इससे, तो हमारा जो n आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब हम उसमें पुट कर देंगे। तो एक्चुअली हमारा n इज इक्वल टू क्या था, गिवन मास अपोन में
मोलिकुलर मास, ठीक है। तो n हमारा कितना आया है 3, गिवन मास हमारा कितना है 18 ग्राम्स, अपॉन में हमें निकालना है मोलर मास, तो ये इस साइड आ जाएगा। तो मोलर मास इज इक्वल टू 18 ग्राम अपॉन में 3 मोल्स, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, हमारा मोलर मास आ गया 6 ग्राम पर मोल्स। ओके बच्चों, इसी तरह से इसी साइड से हमें क्वेश्चंस आते हैं, हम एग्ज़ाम में करते हैं। इससे थोड़े हाई लेवल के भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं बच्चों। जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा परसेंटेज कंपोजिशंस क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं क्या परसेंटेज कंपोजिशंस क्या होता है। मतलब किसी भी कंपाउंड, मतलब किसी भी एक कंपाउंड के अंदर हमें एलिमेंट कितने क्वांटिटी पे है, कितने क्वांटिटी पे उसके अंदर प्रेजेंट है, क्या परसेंटेज, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला बनता है वो है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स। क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स इन मल्टीप्लाई मोलर मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है, अपॉन में किसका टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड। दिस इज ए क्या हो गया ये, दिस इज ए परसेंटेज कंपोजिशंस, ठीक है। आया आपको समझ में कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब किसी भी एक कंपाउंड के अंदर हमें कितनी क्वांटिटी पे हमें एलिमेंट को चेक करना है, कितनी क्वांटिटी में एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। वो सब हमें इस फॉर्मूला के अनुसार बेटर समझ में आएगा जब हम इसका कोई एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। आप इसको उतार सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ ले लिया H2O, ठीक है। ये क्या है बच्चों, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। उसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकालेंगे। इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं बच्चों, हम इसका मोलर मास निकालते हैं कि ऑक्सीजन्स के कितने होते हैं आइटम और हाइड्रोजन के कितने होंगे, कितने हैं बच्चों 2 प्लस में 16 इज इक्वल टू 18। ये कैसे लिख दिया, आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, उसके अनुसार मैंने ये लिखा है। तो हमारा टोटल मोलर मास कितना आ गया बच्चों, हमारा वाटर का 18 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं या पार्टिकल्स, मोलर मास और या एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कि परसेंटेज ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके। मोल्स कैसे पता करते हैं, ऐसे पता करते हैं कि इसके अंदर कितने हमारे मोल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, ठीक है, ओके। और मल्टीप्लाई में क्या निकालना है, मोलर मास है निकालना है, और इसका किसका निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। अपॉन में मोलर मास कितना है हमारा टोटल 18। हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 तो ज़रूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 11.1%, ठीक है। अगर हमें वाटर से हाइड्रोजन्स बनाना है या हाइड्रोजन से वाटर बनाना है तो हमें कितना परसेंट चाहिए, 11.1% चाहिए। क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशंस, इतना हमें चाहिए। हमें ऑक्सीजन का निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है। आपको पता है क्या निकालना है, हमारा टोटल मोलर मास तो 18 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन्स के कितने मोल्स हैं, एक ही मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अपॉन में ऑक्सीजन्स के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 88.9%। ऐसे हमें किसी भी कंपाउंड का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं बच्चों। इसमें कोई दिक्कत अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बच्चों आप कमेंट कर सकते हो, कोई नहीं, मैं आपको फिर समझा दूंगा,
तो बिल्कुल ये तो बच्चों बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको एक बार में समझ जाते ही समझ आना चाहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का आपको निकालना है क्या, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशंस। आप कैसे निकालोगे, पहले इसका कैल्शियम का भी निकालना पड़ेगा, कार्बन का भी निकालना पड़ेगा और ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा। मैं पूरा लिख देता हूँ कि कैल्शियम का जो होता है वो होता है बच्चों 40, ओके, प्लस कार्बन हमारा 12 और प्लस हमारा ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू 48। तो ये हमारा टोटल आया है बच्चों 100। ठीक है, अब क्या करना, हमें जैसे परसेंटेज निकालना है कैल्शियम्स का, तो कैल्शियम्स का कैसे परसेंटेज निकालेंगे कि 40 अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई 100, तो कितना आया हमारा 40% आ गया कैल्शियम का। मुझे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का कैसे निकालेंगे, 12 अपॉन में 100 इज़ मल्टीप्लाई, कितना आ गया हमारा 12%। ठीक है, अगर मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना आएगा बच्चों, बताओ कितना है हमारा 16, 48 बटे 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये कट जाएंगे इससे, ओके, तो ये हमारा आ गया 48%। ठीक है, ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज निकाल सकते हैं बच्चों। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इसका मोलर मास भी पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं आपको कुछ HW दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करना घर पे, ओके। तो बच्चों HW दे दिया है मैंने। ठीक है, इन्हीं का आपने परसेंटेज ऑफ कंपोजिशंस निकालना है, इन तीनों का आप प्रैक्टिस करना बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी वीडियो थी बच्चों, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप बेल आइकन दबाओगे, सब्सक्राइब करोगे तो बच्चों आपको न्यू वीडियो आपके नोटिफिकेशंस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और दोस्तों के साथ ये शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके मेरी वीडियो से, उनको भी समझ में आए बच्चों बेसिक चीज़ें ट्रिक के अनुसार। ठीक है, तो केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। ओके बच्चों, थैंक यू।